अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व आलिहि ताहिरीन व अहलि बैतिही व सहबिही अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्किहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अम्मा बाद, अहबाब गिरामी, आज की नशिस्त गुज़श्ता नशिस्तों का गोया तकमला है। हम ज़ेरे बहस लाए तनकीद के आदाब क्या हैं। तनकीद के उसूल व मुबादियात क्या हैं। तनकीद की शराइत क्या है। और फिर हम ये भी ज़ेरे बहस लाए कि इख्तलाफ इल्मी जो है वो उम्मत के ज़ुमा और आइमा मुतक़द्दिमीन में भी मौजूद था, लेकिन इख्तलाफ बराए इख्तलाफ, इख्तलाफ बराए मुखासमत से एहतराज़ बरता गया। और हमने ये असूल भी अपने पेश नज़र रखा, अन्नासु अला दीन मलूकिहिम, कि छोटे अपने बड़ों के दीन पे होते हैं। चुनांचे खैर हमेशा इब्तदा की तरफ लौटने में हुआ करती है, क्योंकि दायरा नुक्ता से ही वकूअ पज़ीर होता है और उसकी हद मुख्ततिम भी वही नुक्ता हुआ करता है। कुल्लु शैइन यर्जिउ इला अस्लिही, हर चीज़ अपनी असल की तरफ लौट। उम्मत भी अगर फलाह की ख़्वाहां है, उम्मत भी अगर खैर की खासगार है, तो इसके लिए भी नुक्ता वही है कि दीन को उसी उसलूब पे समझा जाए जो अहलुल बैत का है, जो सहाबा का है और जो सल्फ सालेहीन और आइमा मुतक़द्दिमीन का है। फ़ुरू इख्तलाफात, फ़िरकावारियत, मजहबी मराफरत, तासुबात, लसानियत, इन सब चीज़ों से दूरी फ़कत एक ही सूरत मुमकिन है कि हम आइमा मुतक़द्दिमीन के सल्फ की तरफ लौट जाएं। हमारी गुफ्तगू जिस नुक्ता से शुरू हुई थी, जिसकी तीसरी आज नशिस्त है बहम्दिही ताला, वो तसव्वुफ़ के हवाला से एक मुखासमाना रवैया, जिसके नतीजा में ये कहा गया कि तसव्वुफ़ इस्लाम के मुतवाज़ी एक अलग दीन है। गोया सरज़मीन इस्लाम में ये एक अजनबी पौधा है, जिसकी जड़ें गोया यूनानियुल असल हैं और जिसकी शाखें अजमी उसलूब के ऊपर मुतशक्किल है। फ़कीर ने यह अर्ज़ किया था कि तसव्वुफ़ से इख्तलाफ करना, इससे हमें इख्तलाफ नहीं है। किसी भी नुक्ता नज़र से इख्तलाफ हो सकता है, किसी भी तर्ज़ फ़िक्र से इख्तलाफ हो सकता है, किसी भी शख्सियत से इख्तलाफ हो सकता है। इमाम मालिक अलैहिर्रहमा का कौल आज भी तारीख़ के औराक पे चमकते हुए सितारे की तरह जगमगा रहा है। उन्होंने
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि दुनिया में फकत एक ही वो रास्ता है जिसके ऊपर ना चलने वाला गुमराह है, और एक ही वो शख्सियत है जिसकी ये कब्र अतहर है कि जिसके साथ इख्तलाफ करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज है। ये फकत एक ही शख्सियत है कि जिनके साथ इख्तलाफ नहीं हो सकता। लेकिन इख्तलाफ के कुछ उसूल हैं, इख्तलाफ के कुछ मुबादियात हैं, इख्तलाफ के कुछ क़वाइद व ज़वाबित, उनको भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है। हम उनको अपनी नशिस्तों में ज़ेरे बहस लाए, नए अहबाब के लिए उसमें से बिल इख्तिसार चंद नुकात। इख्तलाफ के लिए सबसे पहले आपके अंदर जिसके साथ इख्तलाफ करते हैं हमदर्दी के जज्बात मौजूद होने चाहिए। दूसरा नुक्ता या दूसरी शर्त इख्तलाफ राय के लिए जो ज़रूरी है, जो वाजिबी है, वो ये है कि आपके अंदर अदब मौजूद होना चाहिए। और तीसरी शर्त इख्तलाफ के लिए जो वाजिबी और लाजमी है वो ये है कि जिस नज़रिया से आप इख्तलाफ करते हो उस नज़रिया को कमा हक्को हो आपने समझ लिया हो। फ़कीर को अज हद अफसोस है कि जब हम उलमाए ज़ाहिर का रवैया देखते हैं तो वो इन तीन शराइत में से एक भी पूरी नहीं करते, एक के ऊपर भी पूरा नहीं उतरते। आप किसी उस शख्स के पास बैठिए जो तसव्वुफ मुखालिफ हो, जो सूफिया के नजरियात के साथ वाबस्ता ना हो, जिसकी वाबस्तगी किसी जय्यद और सिका सूफी के साथ ना हो। तसव्वुफ की बात कीजिए तो फौरन कहेगा कि तसव्वुफ का माना है तावीज़, धागे, गंडे। तावीज़ का माना है कब्र परस्ती, तावीज़। तसव्वुफ का माना है पीर परस्ती, तसव्वुफ का माना है ढोल बजाना, तसव्वुफ का माना है धमालें डालना, तसव्वुफ का माना है कड़े गुलाबे पहनना, तसव्वुफ का माना है रंग बिरंगे लिबास पहनना। जबकि हकीकत यह है कि ये जितनी भी चीज़ें खाकसार ने आपके गोश गुजार की हैं इनमें से कोई चीज़ भी तसव्वुफ नहीं। इकबाल कहते हैं फ़क्र जुओ रक्सो रयानी कुजास, फ़क्र शहनशाही रहबानी कुजास। फ़कीर इल्लल्लाह होना भूखे रहने का नाम नहीं है, फ़कीर इल्लल्लाह होना नाचने गाने का नाम नहीं है। फ़क्र शहनशाही रहबानी कुजास, जो फ़कीर इल्लल्लाह होता है वो शहनशाह होता है, रहबानियत कुजा। जामी भी कहते हैं कि बंदा इश्क शुदी तरके नस्ब कुन जामी। ये सजादा नशीनी के हवाला से जामी ने खूब तर्ज उसलूब अख्तियार फरमाया है। फरमाते हैं बंदा इश्क शुदी तरके नस्ब कुन जामी। हमारे यहाँ तो ये पिदरे माँ सुल्तान बूद की रवायत चल पड़ी है ना, बाप पीर है तो बेटा भी पीर है, अगर बेटा पीर है तो उसका बेटा भी पीर है। वो फरमाते हैं बंदा इश्क शुदी तरके नस्ब कुन जामी के दरी राह फलां इब्ने फलां चीज़ें नीस। फरमाते हैं कि तू इश्क का बंदा बन जा, या तू जब इश्क का बंदा बन गया तो फिर अपना नस्ब तर्क कर दे कि दरी राह फलां इब्ने फलां चीज़ें नीस, इस राह में फलां इब्ने फलां कुछ भी नहीं। और इसी तरह सादी भी गोया हुए हैं कि तरीकत बजुज खिदमत खल्क नीस। तरीकत क्या है? ये जितनी चीजें फकीर ने गनवाई हैं वो कहते हैं इनमें से कोई चीज भी तरीकत नहीं है। तरीकत बजुज खिदमत खल्क नीस बतस्बीह सजादा और दलक नीस। वो फरमाते हैं कि तरीकत तस्बीहों का नाम नहीं है, तरीकत अमामे और जुब्बे और कुब्बों का नाम नहीं है, ये तो खिदमत खल्क का नाम है। जिसने खिदमत खल्क की वही मखदूम बन गया।
हर के आशिक शुद जमाले ज़ात रा, रूमी कहते हैं उस सैयद जुमला मौजूदात रा, वही सरदार है इस कायनात का, यानी जो खादिम बना वही मखदूम बन गया, और जिसने अपनी तरफ देखी, नजर अपने ऊपर रखी, वो बेबहरा हो गया। तो ये तनकीद का बुनियादी उसूल है कि आप जिस नुक्ता नजर के ऊपर तनकीद करना चाह रहे हैं, उस नुक्ता नजर को आप कमा हक़्क़ुहू समझते भी हैं, आपको मालूम भी है कि वो नुक्ता नजर क्या है, या फतवा इतना सस्ता हो गया है इसीलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन समता नजा, आपने फरमाया जो खामोश रहा वो नजात पा गया। ये सियासत की रवायत, और करीब करीब ये रवायत हद तवातर तक पहुंची हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो खामोश रहा वो नजात पा गया, वो इसीलिए कहा। हजरत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि जाहिल और आकिल में बुनियादी फर्क ये होता है कि जाहिल बोलने के बाद सोचता है और अक्लमंद गुफ्तगू से पहले सोचता है, पहले उस बात को तोलता है कि ये जुबान से निकलने भी चाहिए लफ्ज या नहीं। हमारे यहाँ दो चीजें इंतहाई सस्ती हैं, एक तिब और दूसरा दीन। हर शख्स तबीब भी है, आप किसी शख्स के साथ अपनी मर्ज को शेयर करके देख लीजिए, वो आपको नुस्खा भी हाथ में थमा के जाएगा। और दूसरा दीन इतना सस्ता है कि आप किसी शख्स के साथ किसी मसले के ऊपर भी गुफ्तगू कर लीजिए, वो आपको दलाइल के अंबार लगा दे, उसके पास अजीबो गरीब किस्म का तर्ज इस्तदलाल होगा। ऐसा तर्ज इस्तदलाल होगा कि जिसके मुतल्लिक इकबाल बोया हुए उनकी फारसी रुबाई है, जिसका मफहूम मैं आपके गोश गुजार करता हूँ। वो कहते हैं कि हैरत है इस मौलवी के ऊपर, ये कुरान की कैसी कैसी तावीलात करता है, ऐसी ऐसी तावीलात करता है कि उन तावीलात की उसको भी खबर नहीं जो कुरान लेके आया, और जिस पे उतरा उसे भी खबर नहीं। खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। हुए किस दर्जा फकीहाने हरम बेतौफीक। कुरान को और हदीस को पढ़ने का बुनियादी ये असूल है कि कुरान और हदीस को जिस तरह सहाबा ने, अहलुल बैत ने और सलफ सालेहीन ने समझा, उसी उसलूब पे समझा जाए। कोई भी रवायत उठा के, कोई भी कुरान की आयत उठा के आप खुद अपने फन्ने दरायत की कसौटी के साथ उसको नहीं परख सकते। हैरत है कि कुरान और हदीस की पूरी उम्मत को समझ नहीं आई, और ये जदीद मुतजद्दिदीन, जदीद स्कॉलर्स जो दीन की और रवायात की और अहादीस की नई नई ताबीरात बयान करते, उनको भी कुरान समझ नहीं आया जो अव्वलीन कुरान के मुखातिब थे, जो मुहद्दिसीन थे, जिन्होंने कुतुब अहादीस को मुरत्तब किया, मुदव्वन किया, तदबीन की, तखरीज की, फन्ने अस्मा और रजाल वज़ा किया, जरो तादील के पैमाने मुरत्तब किए, जिन्होंने उन किताबों में उन अहादीस के जखीरे को परख के इकट्ठा किया। हैरत है उन्हें भी तौहीद की समझ नहीं आई, हैरत है उन्हें भी रिसालत की समझ नहीं आई, इनको तौहीद की ज्यादा समझ आ गई। अब देखिए इसी तरह वहदतुल वजूद है, सूफिया का नजरिया वहदतुल वजूद है। हर शख्स उठता है वहदतुल वजूद के ऊपर तनकीद शुरू कर देता है। वहदतुल वजूद का माना यह है कि इनके नजदीक बंदा और खुदा एक। कहां लिखा है? हर फन के लिए उस फन की कुछ उम्हात कुतुब होती हैं, हर नजरिए और मकतबा फिक्र के इस्तदलाल के लिए उसके सरखैल की तरफ देखना पड़ता है। मसलन हम हदीस की बात करें, अहले सुन्नत के यहाँ सबसे बड़ा नाम इमाम बुखारी का है, उनकी सही का है। फिर दूसरा नाम इमाम मुस्लिम का है, फिर सिहासित्ता के बेतरतीब नाम, इमाम मालिक का नाम, इमाम अहमद बिन हम्बल का नाम है, फिर अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी है, इब्ने हजर अस्कलानी है। ये वो लोग हैं जिनकी बुनियाद पे फन्ने हदीस को परखा जाएगा। हम जब हदीस की बात करेंगे कि ये हदीस ठीक है या ये हदीस ज़ईफ है या मौज़ूई है या मतरूक है,
या मुतफिकुन अलैह है, या हसन है, या गरीब है, या हसन गरीब है। 36 से ज्यादा अक़साम है हदीस की। तो उसके लिए हमारा रुख किस तरफ होगा? इब्ने हजर अस्कलानी की तरफ, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी की तरफ, इमाम बुखारी की तरफ, इमाम अहमद बिन हम्बल की तरफ, या जो हमारी मस्जिद का खतीब है उसकी तरफ, या किसी राह चलते मौलवी की तरफ? हैरत मुझे इस बात पे है कि जब हम हदीस की बात करें तो इमाम बुखारी की बात करें, जब हम हदीस की बात करें तो इमाम मुस्लिम की बात करें, सिहा सित्ता के मुअल्लिफीन की बात करें, जब हम फिक्र की बात करें तो इमाम अबू हनीफा की बात करें, इमाम मालिक की बात करें, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम औज़ाई की बात करें, इमाम इब्ने हज़म की बात करें, इमाम इब्ने तैमिया की बात करें, इमाम इब्ने क़य्यम की बात करें, इमाम इब्ने कसीर की बात करें, और जब तसव्वुफ की बात हो तो राह चलते किसी पीर की बात करें। आजकल तो हालत यह हो चुकी है कि मुरीद कम है, पीर ज्यादा है। ईंट उठाओ तो नीचे से पीर निकल आता। आपने तसव्वुफ के ऊपर तनकीद करनी है तो कीजिए, लेकिन तनकीद से पहले यह देखिए कि तसव्वुफ है क्या, तसव्वुफ कहते कैसे हैं। तसव्वुफ को पढ़ना है तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पढ़िए, तसव्वुफ को पढ़ना है तो जुनैद बगदादी को पढ़िए, तसव्वुफ को पढ़ना है तो शाह बुस्ताम के नजरियात देखिए, तसव्वुफ को पढ़ना है तो अबुल कासिम कुशैरी को देखिए, अबू नसर सराज को देखिए, तसव्वुफ को पढ़ना है तो शहाबुद्दीन सोहरवर्दी और जुनैद बगदादी के अफकार का मुताला कीजिए, और उनका मुताला करके फिर तसव्वुफ से इख्तलाफ कीजिए। पहले तो इख्तलाफ के आदाब सीखिए कि आप जिस नुक्ता नजर से इख्तलाफ करना चाहते हैं वो नुक्ता नजर है क्या। फिर मुझे बताइए कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा किस जगह पे तौहीद के मुखालिफ अफकार रखते हैं। उनकी फतूहुल गैब वो बुनियाद ही तौहीद पे रखती हुई किताब है। उनके मवाइज़े हसना का शेख अब्दुल कादिर जिलानी की नुमाइंदगी करने वाले वो लोग नहीं है जो उनके नाम पे 11वीं करते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की नुमाइंदगी उनकी अपनी किताबें करेंगी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की नुमाइंदगी उनके अपने अकायद करेंगे, उनका मुताला कीजिए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि हर वो इस्तदलाल, हर वो इस्तिंबात, हर वो इस्तखराज, हर वो नजरिया, हर वो तर्ज फिक्र और तर्ज अमल जो किताब और सुन्नत के खिलाफ है, हम उससे बेजार हैं। खासार ने अपनी किताब बज़्म आरिफा में भी शेख के बाब में उनका यह जुमला नकल किया। वो फरमाते हैं कि हर वो तर्ज इस्तदलाल और तर्ज इस्तिंबात जो किताब और सुन्नत के मुनाफी है, हम उससे बेजार हैं। जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा, जिनको सूफिया सईद ताइफा कहते हैं और जो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के पोते शागिर्द हैं, वो फरमाते हैं कि हमारे हर नुक्ता नज़र, हमारे हर तर्ज इस्तदलाल की बुनियाद कुरान और हदीस है। सूफिया के जो अकाबर हैं वो किस जगह पे किताब और सुन्नत के मुनाफी नजरियात के हामिल थे, ये बताया जाए। फिर यह फतवा सादर किया जाए कि तसव्वुफ जो है वो इस्लाम के मुतवाज़ी दीन है। उनकी तौहीद कुरान और हदीस के मुखालिफ कहाँ थी, उनका नजरिया नबुव्वत और रिसालत कहाँ किताब और सुन्नत के मुखालिफ था। कौन सा नुक्ता नजर था जो उनके यहाँ किताब और सुन्नत पे मबनी नहीं था। अब इख्तलाफ राय की आप अगर बात करते हैं तो इख्तलाफ राय तो मुहद्दिसीन में भी मौजूद है। इख्तलाफ राय की बुनियाद पे आप किसी को दायरा दीन से खारिज नहीं करार दे सकते। इख्तलाफ राय है ही तो इमाम मुस्लिम ने सही बुखारी के होते हुए सही मुस्लिम लिखी। अगर इख्तलाफ राय ना होता तो फिर इमाम बुखारी के ऊपर ही एतमाद करते हुए वो उन्हीं अहादीस को ही कबूल कर लेते। बहुत सारी ऐसी अहादीस हैं जो इमाम बुखारी के पैमानों पे सही हैं, इमाम मुस्लिम के पैमानों पे वो सही नहीं है। और बहुत सारी ऐसी अहादीस हैं जो इमाम मुस्लिम के पैमानों पे सही हैं, इमाम बुखारी के पैमाने पे सही नहीं।
अच्छा फिर देखिए, इन ये जो सिहासित्ता के अक्सर मुअल्लिफीन हैं, इनके उस्ताद हैं इमाम हाकिम, उनकी इमाम हाकिम की मुस्तदरक हदीस की मारूफ किताब है। अब ये बड़े बड़े मुहद्दिसीन उनकी किताब में दर्ज शुदा अहदीस के मुतल्लिक ये राय रखते हैं कि वो अक्सर ज़ईफ हैं या अक्सर मौज़ूई हैं। तो फिर मुहद्दिसीन में भी इख्तलाफात मौजूद है। बात यह है कि देखना यह चाहिए, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं और उस वाकया को बयान करने से पहले यह भी अर्ज कर दूं कि ये जो फी ज़माना फिरके हैं, फकीर का इन फिरकों में से किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फकीर का मसलक जो है वो मशरब मुहम्मदिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फकीर का मशरब और नुक्ता नज़र वो है जो उम्मत के सलफ सालेहीन और आइमा मुतकद्दिमीन का था। वाकया सुनिए, एक बहुत मारूफ शख्सियत तारीख की, आजकल वो मौजूद बहस भी है, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान के ऊपर उलमाए ज़वाहिर ने फतवा लगाया कुफर का, शिरक का, क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत सस्ता हो गया फतवा लगाना, और फिर हमारा फतवा कुफर से कमतर होता भी नहीं है, कम से कम हमारा फतवा कुफर का होता है। और आपको मालूम होना चाहिए, अहले सुन्नत की इल्म और अकायद की किताबें भरी पड़ी हैं इसके ऊपर। अकायद नस्फी देख लीजिए, जाकर फतावा काजी खान देख लीजिए, फतावा आलमगीरी देख लीजिए, दुर मुख्तार देख लीजिए, अल फिक़ुल अकबर देख लीजिए, ये भरी पड़ी हैं इस बात पे कि आपने अगर किसी शख्स के ऊपर कुफर की निस्बत की और वो निस्बत दुरुस्त ना हुई तो वो कुफर आपकी तरफ लौटता है। लेकिन इतना सस्ता है, फौरन से इख्तलाफ राय रखिए लेकिन एहतराम के साथ। उलमा ने कहा कि ये शख्स काफिर भी है, मुशरिक भी है। अब वो फतवा दिया, लेकिन फतवा के लिए एक उसूल है कि किसी वो मुस्तनद ऑथेंटिक मदरसे का भी होना चाहिए, किसी जय्यद आलिम के हाथ का भी होना चाहिए। चुनांचे उस जमाने में उस फतवे को एक ऑथेंटिक सनद अता करने के लिए वो उलमा ले गए मौलाना कासिम नानोतवी साहब के पास। ये उलमाए देवबंद के सरखैल थे, यानी आप इनको उलमाए देवबंद के जो अकादीम सलासा हैं, बुनियादी 3 पिल्लर हैं, मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही, मौलाना अशरफ अली साहब थानवी और मौलाना कासिम साहब नानोतवी, इन तीनों को आप अकादीम सलासा कह सकते। और ये वाले जो उलमा थे, ये आज वाले देवबंद के जो उलमा हैं उनका और इनका ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और ये अगर फ़र्क आपने महसूस करना हो तो खाकसार की लाइब्रेरी में देख लीजिए, इनकी किताबें भरी पड़ी। अशरफ अली साहब थानवी की तकश्शुफ उठा के देखिए, बहादुर और नवादर उठा के देखिए, मसनवी मौलाना रूम की शरह उठा के देखिए, फिर आपको मालूम होगा कि उन लोगों के क्या नजरियात। मौलाना कासिम नानोतवी साहब अलैहिर्रहमा जो हैं, उनकी कुल्लियात उठा के देखिए, उनके रसायल उठा के देखिए, फकीर की लाइब्रेरी में ये सब किताबें मौजूद हैं। फिर आपको मालूम होगा कि तसव्वुफ के मुताल्लिक वो क्या नुक्ता नजर रखते थे। और इसी तरह अहलुल हदीस मकतबा फ़िक्र के नौजवानों को भी मैं पैगाम देना चाहता हूँ, आप हमारी बात पे भी कान न धरें, कोई तो अपनी बुनियाद मुकर्रर करें, किसी जगह पे भी तो आप ठहरे, तकलीद ना कीजिए लेकिन किसी जगह तो ठहरिए। आपके जो सरखैल हैं इमाम इब्ने तैमिया, इमाम तकियुद्दीन इब्ने तैमिया, उन्हीं के रसाइल का मुताला कर लीजिए, उनके फतावा का मुताला कर लीजिए। उनके जो फतावा है, उस फतावा इब्ने तैमिया के अंदर 12 रसाइल हैं जो तसव्वुफ के ऊपर हैं। इमाम तकियुद्दीन इब्ने तैमिया जो अहलुल हदीस मकतबा फ़िक्र के सरखैल हैं, आज के अहल हदीस उलमा उन्हीं के फतवे से इस्तिंबात करते हैं। उनके फतावा के अंदर 32 जिल्दों में कमोबेश वो फतावा है उनका, उसके अंदर 12 रसाइल हैं जो तसव्वुफ और तरीकत के ऊपर है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि इब्ने तैमिया इब्ने कुदामा अलैहिर्रहमा के मुरीद थे, और इब्ने कुदामा शेखुल मशाइख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा के खुलफा में से थे। और शेखुल मशाइख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा की किताब जो तौहीद के ऊपर है, फतूहुल गैब, उसकी अव्वलीन शरह जो अरबी ज़बान में की है वो अल्लामा इब्ने तैमिया ने की।
कम से कम अपने ही मुतकद्दिमीन की सुने। फिर इख्तलाफ तो आप जरूर कर लेंगे, लेकिन इस दर्जा पे नहीं पहुंचेंगे कि कुफर के फतवे सादर करें। वो उलमा गए मौलाना कासिम नानोतवी साहब के पास और उन्होंने जाके कहा कि सर सैयद के कुफर का फतवा दें। उन्होंने कहा कि भाई इस तरह कुफर का फतवा नहीं दिया जाता, मुझे पहले उनसे पूछ लेने दीजिए कि वो तौहीद पे ईमान रखते हैं, वो रिसालत पे ईमान रखते हैं, वो मुतलकन नबुव्वत पे ईमान रखते हैं, वो क़यामत पे ईमान रखते हैं, बास बादल मौत पे ईमान रखते हैं। उलमा ने कहा जी पूछ लीजिए, उनकी तो तावीलात उनकी किताबों में छपी हुई। मौलाना कासिम साहिब नानोतवी ने खत भेजा सर सैयद अहमद खां की तरफ और कहा कि बिला तावील, उस खत के ये लफ्ज हैं कि खां साहब बिला तावील, बिला तशरी और बिला तफसीर मुझे मुतलकन ये बताइए कि तौहीद, रिसालत, नबुव्वत और क़यामत के मुतल्लिक़ आप क्या नुक्ता नज़र रखते। सर सैयद अहमद खान ने खत लिखा जवाबन, उसमें लिखा कि फ़कीर तौहीद को मिन्नोअन कबूल करता है जिस तरह अंबिया ने बयान किया, रिसालत को मिन्नोअन कबूल करता है, नबुव्वत को मिन्नोअन मुतलकन कबूल करता है और क़यामत का भी मिन्नोअन जिस तरह सलफ सालिहीन का नजरिया था उसी तरह कबूल करता है। जब वो जवाबी खत मौलाना कासिम साहिब नानोतवी के पास आया तो उन्होंने फरमाया कि फ़कीर इस शख्स को कतअन काफिर करार नहीं दे सकता, ये मोमिन है। उलमा ने बड़ी बहस की क्योंकि उनके पास सवाए बहस के और कुछ ही नहीं। जिस तरह फरमाते हैं ना रूमी के तू बराए वसल करदन आमदी, ये उलमाए ज़ाहिर के लिए उन्होंने फरमाया क्योंकि इनकी ज़ुबानें कैंची की तरह हैं। मुझे वो बात भी याद आ गई कि बहाउद्दीन ज़करिया अलैहिर्रहमा ने तोहफे में कैंची भेजी थी बाबा फरीदुद्दीन अलैहिर्रहमा, तो हजरत ने जवाबन सुई भेजी और खत में लिखा कि हजरत हम तो फुकरा हैं, हमें तो सीना आता है, काटना नहीं आता, कैंची का हमारे साथ क्या काम है। वो फरमाते हैं तू बराए वसल करदन आमदी, तू लोगों को जोड़ने के लिए आया है। ये अंबिया का तरीका है कि वो पुल बनते हैं अल्लाह और मखलूक के दरमियान, मुतनफ़र नहीं करते दीन से। तू बराए वसल करदन आमदी, नया बराए फसल करदन आमदी, तू लोगों को जोड़ने के लिए आया है, लोगों को तोड़ने के लिए नहीं आया। मौलवी और सूफी में बुनियादी फर्क ही ये है कि मौलवी दीवारें खड़ी करता है और सूफी पुल बनाता है। मौलवी तोड़ता है और सूफी जोड़ता है, मौलवी मायूस करता है और सूफी उम्मीद दिखाता है, वो उम्मीद पैदा करता है। ये बुनियादी फर्क है नुक्ता नजर का जो बिल आखिर मुंतज होता है इंसान के रवैये के साथ। मौलवी अल्लाह का खौफ पैदा करता है और सूफी अल्लाह का शौक पैदा करता है। उसके नतीजे में वो सालिक अल्लाह के साथ मोहब्बत करता है और फिर वो मोहब्बत इश्क में कन्वर्ट हो जाती है, और जब वो इश्क में कन्वर्ट होती है तो फिर उस कैफियत को कहते हैं अल इश्क नारुन योहरे को मा सिवा महबूब, इश्क वो आग है जो स्वाए महबूब के हर चीज को खाकिस्तर कर देती है। और ये वो मकाम फना फिल्ला है जिसकी सूफिया बात करते हैं। वहदतुल वजूद पे उठता है हर शख्स और तनकीद करता है बंदे और अल्लाह को एक, वो बंदे और अल्लाह को सूफिया एक किस तरह करार दे लेंगे। उनके यहाँ तो बंदे का वजूद अभी जेरे बहस है कि ये है भी या नहीं, वो तो इसके होने को ही कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अब सरे दस्त समझिए, मुझे लग नहीं रहा कि ये एक नशिस्त में गुफ्तगू मुकम्मल होगी, तो अगर अल्लाह ने चाहा तौफीक दी तो इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में भी ये कंटिन्यू रखेंगे। देखिए तौहीद क्या है, अल्लाह को एक मानना, ये तौहीद का पहला दर्जा है। तौहीद के मदारिज को हमने पिछली नशिस्त में बयान किया था कि कुरान कहता है कि या महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग कहते हैं कि हम मोमिन हैं, इन्हें फरमा दीजिए कि तुम मोमिन नहीं हो, तुम मुस्लिम हो। इसका माना यह हुआ कि कुरान ने कैटेगराइज किया है मरातब में इंसानों को, मुस्लिम और मोमिन बराबर नहीं है, तो आम आदमी और वली अल्लाह किस तरह बराबर होगा, उन दोनों को किस तरह बराबर करार दिया जाएगा। तौहीद है अल्लाह को एक मानना, उसकी ज़ात में, उसकी सिफात में, उसके वजूद में, और ये मानना कि वल्लाहु गालिबुन अला, उसका अमर हर अमर के ऊपर गालिब है, उसका अमर हर चीज के ऊपर गालिब है। लेकिन इसके साथ बहुत सारी तशरीहात भी हैं, इसके साथ बहुत सारी तावीलात भी हैं।
इसीलिए तो ये बात कही है जामी ने, और ये सादी की तरफ भी मंसूब है कि हर मर्तबा वजूद हुक्म दारत गर फ़र्क मरातब न कुनी जिंदगी की। हर मर्तबे का जुदा मुकाम है, फ़र्क मरातब ना करना ये जिंदगियत है। हर मर्तबे को उसके दायरे में रखना ये कमाल होता है। इल्म का माना यह नहीं है कि आपके पास मालूमात का जखीरा हो, इल्म का माना यह है कि अलूम को उसके दायरे में रखने पे आपकी दस्तरस हो, ये आलिम होना है। इसीलिए फारसी में कहते हैं यक मन इल्म रा दै मन अक्ल मी बायद, कि अगर आपके पास एक मन इल्म हो तो उसे इस्तेमाल करने के लिए 10 मन अकल चाहिए। अब हम तौहीद की बात कर रहे हैं, लेकिन तौहीद का यह माना है कि रिसालत की नफी कर दी जाए। तौहीद का यह माना है कि जो अल्लाह ने इंसानों को अख्तियारात दिए हुए हैं उनकी नफी कर दी जाए। देखिए यहां अफरात व तफरीद का शिकार हो चुके हैं हम। मेरी बात गौर से सुनिए। अगर कोई शख्स ये अकीदा रखता है कि अल्लाह के चाहने के बगैर कोई नबी, कोई रसूल, कोई वली एक पत्ते को भी हरकत दे सकता है, तो ये शिर्क अजीम है, ये सरीहन कुफर है। अल्लाह के अख्तियार के बगैर कोई मखलूक ही नहीं है, कोई मखलूक मुनस्सा शहूद पे वकूफ पज़ीर ही नहीं हो सकती, कोई मखलूक तख्लीक ही नहीं पा सकती। हमारा वजूद उसके अख्तियार का आईनादार है, हमारा होना उसके इज़्न का रवादार है, उसके इज़्न का नतीजा और अक्कास और गम्माज है। हमारा तो वजूद उसके वजूद का मरहून मिन्नत है, तो हमारा इरादा कहां से आ गया? हमारी तो हर चीज मुस्तार है, और यही वहदतुल वजूद का माना है। वहदतुल वजूद का यह कतन माना नहीं है कि अल्लाह बंदा है और बंदा अल्लाह है। शेखुल अकबर मोहिउद्दीन इब्ने अरबी अलैहिर्रहमा फतूहात मक्किया में इरशाद फरमाते हैं कि अब जितना भी अरूज कर जाए वो बंदा ही रहता है, और अल्लाह जितना भी नुज़ूल फरमा जाए वो रब ही रहता है। ये कभी मुत्तहिद नहीं होते, ये इत्तिहाद है, और इत्तिहाद कुफ्र और शिर्क है। ये कतन सूफिया का अकीदा नहीं है। सूफिया दो वजूदों के कायल नहीं है। अगर किसी को इसमें दिलचस्पी हो तो फकीर की किताब मोसियातुल वजूद का मुताला करें। सूफिया तो दूसरे वजूद के कायल नहीं है, और वो क्यों कायल नहीं है? वो ये कहते हैं कि जो चीज, अब इस तसव्वुर को गौर से समझिएगा ताकि आज ये वाज़ेह हो जाए कि वहदतुल वजूद की असलियत क्या है, वहदतुल वजूद की हकीकत क्या है। फिर कीजिए तनकीद, पहले उसको समझ लीजिए कि वो क्या है, फिर आपको मालूम हो जाएगा कि असल तौहीद है ही सूफिया के पास। तौहीद के मरातब हैं। अल्लाह को एक मानना ये तौहीद का पहला मर्तबा है, और दूसरा मर्तबा है अल्लाह की मानना। कुरान कहता है उदखुलू फिस सिल्म का, दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अब मुझे जवाब दीजिए, सूफिया की किताबें पढ़ी हैं नफ्स कुशी के बारे में। सूफिया कहते हैं अपना इरादा तर्क करो, सूफिया कहते हैं फना फिल्ला के मकाम पे फायज हो जाओ। आज का नौजवान जो सूफिया के अफकार से वाकिफ नहीं है, या जिसको दानिस्ता वाकिफ नहीं होने दिया, वो इसको मुज़हक्का खेज समझता है, वो तंज करता है इसके ऊपर, इस्तेहज़ाइया लहजा अख्तियार करता है कि ये क्या फनाओ बका है। हजरात गरामी, ये फनाओ बका कुरान और हदीस पे मबनी है। जब कुरान ये कहता है कि उदखुलू फिस सिल्म काफ़ा, दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, तो जब तुम पूरे दाखिल होगे तो फिर तुम्हारा इरादा बाकी बचेगा? फिर वहां तुम्हारा इरादा होगा या अल्लाह का इरादा होगा? और फना से क्या मुराद है? जो सूफी की फना फिल्ला है वो यही तो है कि लोग तासुब, क्रोध, अनानियत, तकब्बुर, किबर, रियाकारी, यही तो वो चीजें हैं जिनको सूफी कहते हैं कि छोड़ और अल्लाह की रजा में महव हो जा। यही वो महवियत है जिसको फना फिल्ला कहते हैं। और महव होने के बाद जब वो साहिब मकाम होता है तो फिर उसको कहा जाता है कि ये बका बिल्ला के मकाम पे फायज हो। और ये जो तौहीद है ये कुरान और हदीस से मुस्तंबित है, ये वहदतुल वजूद कुरान और हदीस से मुस्तंबित है। मुझे ये बताइए, आपका जो वजूद है सर के बालों से लेके पाँव के नाखन तक, इसमें किसी एक खलिए के ऊपर उंगली रख के मुझे बताइए कि आप उसके खालिक हैं, आप उसके मालिक हैं। जब आप उसके खालिक भी नहीं, आप उसके मालिक भी नहीं, तो ये वजूद आपका है या अल्लाह का है?
ये है वहदतुल वजूद का माना। ये माना नहीं है कि बंदा और अल्लाह एक है या अल्लाह और बंदा एक है। वहदतुल वजूद यानी वजूद की वहदत। सूफी कहते हैं कि हम सिर्फ एक ही वजूद को मानते हैं, कायनात में एक ही वजूद मौजूद है, बल्कि कायनात उस वजूद में मौजूद है। कायनात इल्म इलाही के अंदर मौजूद है। हम इसकी तफसीलात अगली नशिस्त में अल्लाह के फजल से बयान करेंगे। उसके अंदर मौजूद है। अब फिक्र का असूल भी समझ लीजिए। फुक़हाए अहनाफ हों, मालिकिया हों, शुआफ़े हों या हनाबिला हों, या उलमाए अहलुल हदीस हों या अहले तशय्युह हों, तमाम फुक़हा मुत्तफ़िक़ुन अलैह नज़रिया रखते हैं मुस्तआर चीज़ के मुताल्लिक़ कि आप किसी से कर्ज ले लें। फ़र्ज़ किया, बतौर मिसाल मैं अर्ज़ करता हूँ, आप किसी से 10,000 कर्ज लें, जब तक आप वो कर्ज लौटा ना दें आप ये कहने के रवादार नहीं हैं, आप ये कहने का इस्तेहकाक नहीं रखते कि ये 10,000 मेरे हैं। आप उसकी मलकियत का दावा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आपके नहीं है। आपने किसी से कर्ज लिया है। आपके वजूद का एक एक खलिया मुस्तार है अल्लाह से। आपका एक एक बाल मुस्तार है, आरियतन लिया गया है अल्लाह से। तो फिर आपके वजूद का दावा चे मानादार। फिर आप किस जुबान से, किस नुक्ता नजर से, किस इस्तेहकाक से ये कहते हैं कि ये वजूद मेरा है? जब सूफी इस मकाम पे खड़ा होकर कहता है कि ये वजूद मेरा नहीं अल्लाह का है, तो जाहिल सूफी की बात नहीं मैं कर रहा, कामिल सरखैल मुस्तनद सूफिया जो हैं ऑथेंटिक, उनकी मुराद ये नहीं होती कि मैं अल्लाह हूं। उनकी मुराद ये होती है कि इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है, इसमें मेरी मलकियत एक बाल की भी नहीं है, ये जो कुछ भी है उसी की अता है। और यही अता है जिसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है और इमाम बुखारी ने सही बुखारी में दर्ज किया है। आप फरमाते हैं इन्ना माना कासिम वल्लाहु योती, वो अता करने वाला है और मैं तकसीम करने वाला। तौहीद का ये भी दायरा है कि जिस तरह हम उसकी अता को मानते हैं, इसी तरह आगे जो अता है उसको भी मानते हैं, उसको भी मानना जरूरी है। तो वहदतुल वजूद का ये बुनियादी तौर पे माना है कि हर चीज जो कायनात की है ये हक ताला से मुस्तार है, ये आरियतन ली गई है, और जो चीज आरियतन हो उसके ऊपर वजूद का दावा नहीं हो सकता, उसके ऊपर वजूद का इस्तेहकाक नहीं हो सकता, उसके ऊपर वजूद का इद्दा गुनाह कबीरा समझते हैं सूफिया, इसीलिए वो वहदतुल वजूद कहते हैं। ये गुफ्तगू का सिलसिला अल्लाह की तौफीक से जारी रहेगा इंशाअल्लाह, यहीं से शुरू करेंगे। अल्लाह तौफीकात में इजाफा फरमाए।